अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यूज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपने यूज़ करने हैं टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब लिखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद होता है, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस। जब भी आपको एक सवाल में दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन दी होती हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब आपको एक ही सवाल में दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन दी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यूज़ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आपने यूज़ करने हैं टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर से क्या मुराद होता है कि जिसमें एस वाई की पावर 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एस वाई की पावर 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई की पावर 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है कि दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी होंगी। तो भाई तो किस मेथड से करना है भाई, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहला मेथड क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फिर सेकंड पार्ट क्या है, क्रैमर रूल। तो दो तरीक़ों से सॉल्व करना है। आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। पहला मेथड क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। तो अभी इन सवालों में आपने हर सवाल को दो मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। लेकिन एग्ज़ाम में जब आपका सवाल आएगा तो उसमें आपको एक ही मेथड से आएगा। एग्ज़ाम में आपको किसी एक मेथड, चाहे वो पूछेगा इन्वर्जन मेथड से करें, चाहे वो कहेगा क्रैमर रूल से करें, तो एग्ज़ाम में आपको एक ही मेथड से आएगा। यहाँ पर हम दोनों तरीक़ों से करेंगे हर सवाल को। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2s - 2y = 4 पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3s + 2y = 6 दूसरी इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन हैं, इसे क्या हम कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जिसे फिर देखिए एक्स लिखा हुआ है तो एस का क्या मतलब है, एस की पावर 1 है। वाई लिखा हुआ है तो वाई का मतलब क्या है, वाई की पावर 1 है। इसमें भी एक्स और वाई है, तो दोनों इक्वेशन में एस और वाई यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों में इक्वेशन में एस और वाई की पावर 1 है, इसलिए ये वाली लीनियर इक्वेशंस है। एस और वाई की पावर 1 है इसलिए ये वाली लीनियर इक्वेशंस हैं। उसके बाद दो इक्वेशंस हैं, एक ही सवाल में इकट्ठी दो इक्वेशन दी हुई हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सिस्टम। इसलिए हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं इसलिए ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें जो एस एफ आई हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एस एम आई आर कॉल्ड वेरिएबल्स और अननोन्स। जो एक्स और वाई है इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, या अननोन्स हैं। एस और वाई क्या चीज़ होते हैं, वेरिएबल्स या अननोन्स, यानी जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इनको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को इकट्ठे सॉल्व करेंगे और एस और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इसलिए हमें कहते हैं एस और वाई क्या है, वेरिएबल या अननोन्स हैं। तो बाकी ये 2 - 2 3 2 4 6 ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर। जो नंबर्स होते हैं 2 - 2 3 2 4 और 6 ये वाले कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो एस और वाई वेरिएबल्स हैं या अननोन्स हैं। तो 2 - 2 3 2 4 6 ये वाले कांस्टेंट्स हैं। तो पहले इन्हें करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। पहले हम इसे करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं इसको हमने क्या करना है, इन दोनों का आपने लिख लेना इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 3 मैट्रिक्स बन जाते हैं। जब आप इनको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो आपके पास 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे यूँ करके। तो ये वाली मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी, दरम्यान में इक्वल टू है तो इसका ये वाली मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी। तो जो पहला मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। जो पहला मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसमें हमने एस और वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। इसमें हमने एस और वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। ये देखें ये एक्स है ये वाला, तो यहाँ पर एस के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे।
पहले इक्वेशन में एस का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में एस का कोएफिशिएंट क्या 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ये हमने एस के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने एस के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं। फिर वाई के कोएफिशिएंट्स हैं। पहली इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट क्या है +2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो जो सेकंड कॉलम है उसमें हमने क्या लिख दिया, वाई के कोएफिशिएंट। फर्स्ट कॉलम में एस के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं और सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं। यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें हम लिख देंगे एक्स और वाई। दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिख देंगे, एक्स और वाई। तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। पहला मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, एक्स, जिसमें एक्स और वाई लिखा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। इज इक्वल टू के बाद क्या है 4 और 6। इज इक्वल टू के बाद क्या है 4 और 6, तो इसे हम लिखते हैं 4 और 6 राइट हैंड साइड में। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। पहला मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, दूसरा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और तीसरा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट्स। तो ये पहला मैट्रिक्स है उसको हम लिखते हैं कैपिटल ए। जो पहला मैट्रिक्स है हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। जो दूसरा मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कैपिटल एक्स। पहले मैट्रिक्स को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए। दूसरे मैट्रिक्स को क्या लिख दिया, कैपिटल एक्स। और तीसरे मैट्रिक्स को क्या लिख देते हैं, बी, कैपिटल बी। तो पहले मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया है, कैपिटल ए। दूसरे मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया है, कैपिटल एक्स। और तीसरे मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया है, कैपिटल बी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो मैट्रिक्स है ये वाला जो मैट्रिक्स एक्स है कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वाला जो मैट्रिक्स एक्स है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हो रहा है। जब ए का हम उठाकर दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर जाकर इन्वर्स बन जाएगा। ए एस इक्वल टू बी है। जब हम ए की साइड चेंज करेंगे, ए एस एक्स के साथ हमने ए को ख़त्म करना है। जब ए इधर से ख़त्म करें तो जब इधर दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स। तो एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स बी। जो एक्स है वो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स बी। ये बन जाएगा क्वेश्चन आपके पास, एस इक्वल टू ए इन्वर्स बी। यानी ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। जब आप ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ए इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। ए इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स फाइंड करके उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना है, हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करके उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए इन्वर्स का फार्मूला लिखकर डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू लिख देंगे, वो आपके पास आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा। और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आपको पता है सीधे लाने लगाते हैं, मैट्रिक्स में ब्रैकेट लगाते हैं और डिटर्मिनेंट में सीधे लाने लगाते हैं। तो 2 - 2 2 - 2 3 और 2 3 और 2 ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कैसे करना है, इज इक्वल टू ये वाले जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2। फिर इसमें माइनस का साइन लगाते हैं। डिटर्मिनेंट जब फाइंड भी यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाया, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। 2 × 2 कितना आता है 4। ये माइनस ये वाला माइनस 2 माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस 3 × 2 कितना आ गया 6। 3 × 2 कितना आ गया 6। 4 + 6 कितना आ गया 10। तो ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। उसके बाद क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट लिखकर मैट्रिक्स ए लिखते हैं इसके साथ। एडजॉइंट लिखकर इसके साथ मैट्रिक्स ए लिख देंगे। 2 - 2 2 - 2 3 और 2 3 और 2 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पीछे हम एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं एडजॉइंट फाइंड करना। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। 2 को यहाँ पर लिखते हैं, 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है, 2 और 2। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनको इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी बल्कि इनके साइन चेंज करने हैं। इन 2 एलिमेंट्स की
पोजीशन चेंज नहीं करनी बल्कि इनके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब क्या हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला सबको याद होगा। ए इनवर्स का फार्मूला क्या लिखा था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फार्मूला क्या आता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10 है, और एडजॉइंट ए क्या है ये वाला फाइंड किया है 2 माइनस 3 और 2। तो इसमें हमने पहले ए इनवर्स का फार्मूला लिखा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर वैल्यूज पुट कर दी। 1 वैसे लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 पुट कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ए पुट कर दिया। तो जब आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, अब हम क्या लिखेंगे एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब क्या लिखना है एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया तो फिर क्या लिख देंगे एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जब एक्स है इसको हम क्या लिख देंगे, ये वाला मैट्रिक्स एक्स वाई है, जो कैपिटल एक्स है ये किसके इक्वल है एक्स वाई के। जो शुरू में हमने लिखा था, ऊपर लिखा था हमने जो एक्स है वो हो गया एक्स वाई। जो एक्स वाई है उसको हमने क्या लिखा था एस लिखा था, तो एस का हमने यहाँ पर क्या लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। हमने ये फाइंड किया हुआ है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10। तो अभी 10 के साथ डिवाइड नहीं करना, ये ए इनवर्स जब हमने फाइंड किया तो इन एलिमेंट्स को अभी 10 के साथ डिवाइड नहीं करना। डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। जब भी इसको आप इन चारों एलिमेंट्स को 10 के साथ डिवाइड करें तो वो आपका जो सोल्यूशन है वो जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो अभी इसको आप ऐसे रहने दें, आखिर में 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आसानी रहेगी आपके साथ। तो 1/10 लिख दिया, साथ ही ये लिख देंगे मैट्रिक्स 2 माइनस 3 और 2। तो ये हमने क्या लिख दिया ए इनवर्स लिख दिया है। पहले एक्स लिखा है एक्स वाई, फिर ए इनवर्स, ये हमने ए इनवर्स लिख दिया। अब बी लिखेंगे, मैट्रिक्स बी के ऊपर देखें, ऊपर हमने लिखा होता है बी 4 6, ये मैट्रिक्स 4 6, इसका हमने क्या लिखा था बी। तो बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 4 6, बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 4 6। तो यहाँ पर बी की वैल्यू लगा दें 4 और 6। तो एस को हमने क्या लिख दिया एस वाई लिख दिया, फिर ए इनवर्स ये हमने फाइंड किया भाई ए इनवर्स लिख दिया, फिर बी लिख दिया 4 6। अब क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 वैसे लिखते हैं ना 1/10, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, एक ही इसका कॉलम है, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ और 2 को 6 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, एक ही कॉलम है तो इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, -3 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 1/10 वैसे ही आता जाएगा। तो 2 4 8 प्लस 2 टाइम्स 6 कितना होता है 12, फिर माइनस का साइन आ गया, 3 4 12 प्लस 2 6 12, ये आ गया। अब फिर 1/10 इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, -12 प्लस 12 कितना हो गया कट गया 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया। अब 20 का भी 10 के साथ डिवाइड कर दें और 0 के भी 10 के साथ डिवाइड कर दें, आखिर में डिवाइड करें। देखें आप कैलकुलेशन ईजी रही है, अगर शुरू में 10 के साथ डिवाइड कर भी फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10, फिर 0 डिवाइड बाई 10, दोनों का हमने डिवाइड कर दिया। तो 20/10 कितना हो गया 2 हो गया, 20/10 कितना हो गया 2, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते क्या आता है 0। तो ये हम इधर क्या है एस वाई, इस साइड पर क्या है एक्स वाई। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज इक्वल होती हैं। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो उसका मतलब क्या होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज इक्वल होती हैं। जो पहली यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर 0 है, तो एस के वैल्यू एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, एस इक्वल क्या आ जाएगा 2, वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे एस इक्वल टू 2
वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एस इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 0। अब आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया इसको चेक भी कर सकते हैं। जो सोल्यूशन आपने फाइंड किया इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया ये ठीक है या गलत है। जो सोल्यूशन आपने फाइंड किया इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है। क्वेश्चन में सोल्यूशन में आपने चेक करना ज़रूरी नहीं है पेपर में, लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए रफ वर्क आप कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका है, जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, पहली इक्वेशन क्या दी हुई थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी 2x - 2y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। 2s - 2y इज इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन थी। 2s - 2y इज इक्वल टू 4। तो हमने s की वैल्यू क्या फाइंड किया, s की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 फाइंड की है, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 0। s की वैल्यू 2 फाइंड की है, y की वैल्यू 0 फाइंड किया। तो इस इक्वेशन में s को 2 पुट कर दें और y को 0 पुट कर दें। इस इक्वेशन में s को 2 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें। तो ये वाला 2 वैसे लिख दें 2, और s की वजह हमने क्या लिख दिया 2, 2x 2 और s की वैल्यू 2, फिर -2 है -2, फिर y की वैल्यू क्या लगा देंगे 0 इज इक्वल टू क्या है 4। तो 2s - 2y इज इक्वल टू 4। इसमें हमने s को 2 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया। 2x है तो 2 लिखकर s की वैल्यू 2 लगा दी, फिर -2y है -2 लिखकर y की वैल्यू 0 लगा दी, इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो 2 × 2 कितना आता है 4, 2 × 0 क्या आता है 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 - 4 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो जो दोनों साइड इक्वल हैं, 4 4 के इक्वल होता है, दोनों साइड इक्वल हैं, ये ट्रू है। इसका मतलब कि हमने जो काम किया है, जो हमने एस वाई की वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो ठीक फाइंड की हैं। इस तरह आप जो एस वाई की वैल्यू दूसरी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। एस वाई की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप दूसरी क्वेश्चन में 3s + 2y 3s + 2y इज इक्वल 6, ये दूसरी क्वेश्चन है, इसमें भी पुट करके देख लें। तो 3 वैसे लिख दिया, एस की वैल्यू क्या लगा देंगे 2 + 2 वैसे लिख दिया, y की वैल्यू क्या लगा देंगे 0 इज इक्वल टू 6। तो 3 × 2 6, 2 × 0 0 इज इक्वल टू 6। तो 6 + 6 इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। तो ऐसा बात कि जब हमने वैल्यूज़ फाइंड करी, दोनों क्वेश्चन में लिख कर चेक की हैं, तो दोनों क्वेश्चन से आपको ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। इसका जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो आपका दुरुस्त है। तो ये वाला काम करना है आपने अपनी तसल्ली के लिए करना है, पेपर में नहीं करना है। ये काम आपने रफ अपनी तसल्ली के लिए करना है कि आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो हमने जो क्वेश्चन किया है फर्स्ट पार्ट किस मेथड से किया है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। फर्स्ट पार्ट हमने किससे किया है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। अब इसी क्वेश्चन का आपने करना है किससे, क्रैमर रूल से। अब इसी क्वेश्चन का आपने करना है क्रैमर रूल से, जिसको हम करते हैं अब क्रैमर रूल के साथ। इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को, फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम करते हैं क्रैमर रूल से। वही क्वेश्चन हैं जो अभी हमने किए हैं। 2s - 2y इज इक्वल टू 4, 3s + 2y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है, इसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनको हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसके मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है। मैट्रिक्स फॉर्म है 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। पहला मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, एस के कोएफिशिएंट लिखेंगे। पहला मैट्रिक्स क्या है 2, एस के कोएफिशिएंट क्या है 2 और 3, एस के कोएफिशिएंट है 2 और 3, यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 और 3। वाई के कोएफिशिएंट्स क्या हैं -2 और 2, -2 और 2। फिर क्या लिखते हैं ना एक्स वाई, दो से मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं ना एस वाई इज इक्वल टू, और तीसरे मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड है, तीसरे मैट्रिक्स में क्या लिखना है राइट हैंड साइड 4 और 6। तो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली है। ये हमने क्या किया है, मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना बाई क्रैमर रूल। अब इसको हमने सॉल्व करना बाई क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में क्या लिखते हैं, आप 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। क्रैमर रूल में क्या करते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास, ये वाला जो मैट्रिक्स है 2 - 2 3 और 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 - 2 3 और 2। और दूसरा मैट्रिक्स हमने क्या लिखना है, ए के नीचे हमने छोटा सा एक्स लिख देना है, ए एक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखना है हमने ए एक्स, दूसरा मैट्रिक्स लिखना है ए एक्स। अब ए एक्स में यहाँ से आप देखें ये मैट्रिक्स ए है, तो ए एक्स कैसे लें, जो इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला 2 3, इसको लिखने के बजाय हमने मैट्रिक्स बी लिख देना 4 6। ए में मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट कॉलम है 2 3, इसको लिखने के बजाय हमने क्या लिखना है, इसके बजाय हमने क्या लिखना है, जो मैट्रिक्स बी है 4 6 ये लिखना है। 2 3 को छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 6। ए एक्स में जो एस वाला कॉलम है, जो एस के कोएफिशिएंट्स हैं,
एस का कोएफिशिएंट लिखने के बजाय हमने क्या लिखेंगे, जब राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है 4 6, जो मैट्रिक्स बी है वो लिख देंगे 4 6, और सेकंड कॉलम वाई वाला कॉलम वैसे लिख देना है -2 और 2। ए एक्स में जो एस वाला कोएफिशिएंट है वो लिखने के बजाय हमने क्या लिखने हैं, जो कहाँ बी मैट्रिक्स है वो लिख देना, वाई के कोएफिशिएंट आपने वैसे लिख देने हैं। इसका जो मैट्रिक्स ए वाई, तीसरा मैट्रिक्स से हम क्या लिखेंगे, ए वाई, तीसरा मैट्रिक्स लिखना है ए वाई। तो ए वाई में आपने क्या करना है, ए वाई में आपने जो एस का कोएफिशिएंट है मैट्रिक्स ए, ये पहला कॉलम वैसे लिख देना 2 3। ए वाई में मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम 2 3, जो दूसरा कॉलम है जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं इनको आपने रिप्लेस कर देना बी के साथ। जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं जो सेकंड कॉलम है इसको आपने लिखने के बजाय आपने जो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स हैं वो लिखने 4 6। इससे ये काम समझने वाला है, ये बात समझने वाली है। ये मैट्रिक्स ए हमने वैसे लिख दिया, मैट्रिक्स ए एस में फर्स्ट कॉलम के बजाय हमने जो मैट्रिक्स बी है 4 6 वो लिख देने हैं, सेकंड कॉलम वही आ जाएगा। और ए वाई में जो सेकंड कॉलम है वो नहीं लिखना, पहला कॉलम 2 3 वैसे लिख देना, जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना मैट्रिक्स बी के साथ 4 और 6 के साथ। तो फर्स्ट कॉलम का हमने ए एस में फर्स्ट कॉलम का रिप्लेस कर दिया बी के साथ, ए वाई में हमने सेकंड कॉलम का रिप्लेस कर दिया बी के साथ। अब क्या करना है, मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे, यानी जो तीनों मैट्रिक्स हैं इनकी डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेनी है। क्रैमर रूल में इन तीनों मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हमेशा आपने सीधी लाइनें लगानी है यूँ करके 2 -2 3 और 2, 2 -2 3 और 2। तो कैसे फाइंड करना है आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4, ये 2 माइनस आ गए, ये प्लस हो गया, तो 3 2 6, और 4 + 6 कितना आ गया 10। ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर हमने फाइंड करना है ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स ए एक्स है इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है 4 -2 4 -2 6 और 2। ये हमने मैट्रिक्स ए एस लिख दिया है। इसके डिटर्मिनेंट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 × 2, फिर माइनस का साइन लगाना है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -6 × -2। तो 4 × 2 कितना होता है 8 होता है, ये माइनस ए वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6 × 2 कितना हो गया 12। तो 8 + 12 कितना हो गया 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू क्या आ गई 20। फिर हम फाइंड करेंगे ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ऊपर मैट्रिक्स ये वाला ए वाई है, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 4 3 6। ये हमने लिख दिया 2 4 3 और 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, फिर माइनस का साइन लगाएंगे 3 को 4 से, 3 × 4। तो 2 × 6 12, फिर माइनस का साइन 3 × 4 12 = 0 आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं एस की वैल्यू। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो एस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एस इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस हमने क्या फाइंड किया हुआ है 2 फाइंड किया हुआ है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू 20 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस क्या है 20, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 10। तो 20/10, 20/10 तो काटिएगा 10 2 20। तो एस की वैल्यू क्या आ गई 2, एस की वैल्यू क्या आ गई 2, एस इक्वल टू 2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, ये एक्स की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है, तो 20 को 10 के साथ डिवाइड कर आंसर आ गया 2। इसके बाद आपने फाइंड करना है वाई। इसके बाद क्या फाइंड करना है वाई। तो वाई का फार्मूला क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। वाई में क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वाई इज इक्वल टू
तो ए वाई की वैल्यू हमने ये 0 फाइंड की हुई है, ए वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 0। ए वाई और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0। तो एस की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू भी 0 आ